तो वहीं देश में कफ सिरप से मौत का आंकड़ा बढ़ता देख हरियाणा सरकार सतर्क हो गई है। लगातार चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर गुरुग्राम सीएमओ डॉक्टर अलका सिंह ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश में कोल्डीरफ कफ सिरप से अब तक 20 बच्चों की मौत हो चुकी है। कफ सिरप के उठ रहे सवालों ने एक बार फिर दवा क्वालिटी पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या बाजार में बिक रही दवाएं सुरक्षित हैं? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुड़गांव की चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अलका सिंह है। मैडम, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह से कोल्डीरफ कफ सिरप से 20 बच्चों की मौत हुई है, उसके बाद से स्वास्थ्य विभाग ने किस तरह से तैयारी की है? जिस वक्त हमें ये पता चला कि मध्य प्रदेश में 14 पहले उस वक्त 14 बच्चों की मौत हुई थी, उसके बाद से पूरा स्वास्थ्य विभाग इसमें अलर्ट हो गया है। तो हमारे ऊपर इंस्ट्रक्शन डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आए और हम लोगों ने मीटिंग भी की। हमने केमिस्ट एसोसिएशन के साथ, आईएपी के साथ, आईएमए के साथ मीटिंग की और आज डीसीओ के साथ भी मीटिंग की। उनको यही एडवाइजरी हमने दिया कि आप जो भी उनके केमिस्ट शॉप हैं उसमें ओवर द काउंटर दवाइयाँ कोई आकर आपको बोले कि मुझे खांसी की दवाई दे दो, उसे बिल्कुल ना दिया जाए। और बिना भी प्रेस्क्रिप्शन के, कोई भी पीडियाट्रिशियन के प्रेस्क्रिप्शन के बिना कोई दवाई, कोई कफ सिरप यूज़ ना करें। और फिलहाल कोई भी कफ सिरप पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। इसका मतलब ये कि कोई भी जनता जाकर के, कोई भी पब्लिक कफ सिरप ना ले। स्पेशली 4 साल से के नीचे के बच्चों को कफ सिरप बिल्कुल ना दिया जाए। गुरुग्राम में संदिग्ध सिरप के क्या कोई सैंपल भी लिए गए? नहीं, ऐसे सैंपल तो लिए गए, लेकिन कोल्ड ड्रिफ्ट जो कफ सिरप जो संदिग्ध है वो पूरे हरियाणा में कहीं भी नहीं है। तो आमतौर पर हम देखते थे कि बच्चों को कफ सिरप जब भी कोई खांसी होती थी तो उन्हें कोई भी सिरप दे दिया जाता था। तो क्या आप आम जनता से भी सलाह देना चाहते हैं कि कफ सिरप किन बच्चों के लिए ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी भी है, खांसी भी है, तो किस तरह की प्रिस्क्रिप्शन ज़रूरी है? क्या डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें या मेडिकल स्टोर पर जाकर खुद ले लें? कोई भी बच्चा 4 साल के नीचे वाले बच्चों को कफ सिरप की ज़रूरत ज़्यादातर नहीं होती है, तो वो उनको यही सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करें, नेबुलाइज करें, और जो आयुर्वेदिक जो विक्स का प्रयोग करें, और जो डॉक्टर्स बोलते हैं, जो पीडियाट्रिशियन आपको जो बोले उनकी पूरी सलाह माने। ये नहीं कि आप जाएँ शॉप पे और बोले मुझे कफ सिरप की दवाई दे दो। और जो लोग होते हैं वो कफ सिरप, ऐसा नहीं होता कि खांसी तीन बार लें, वो जब भी खांसी होती है वो बच्चों को दे दिया जाता है। इससे टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है, तो कफ सिरप का प्रयोग 4 साल के नीचे ना ही करें। पर अभी भी महिलाएं जो हैं छोटे छोटे बच्चों को सिरप पिला देती हैं, कोई खांसी होती है, कुछ ऐसी होती है, तो उनके लिए स्पेशल क्या एडवाइजरी आपकी? उनके लिए यही है कि आप छोटे बच्चों को खांसी की दवाई बिल्कुल ना दें। उनको सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करें, उन्हें नेबुलाइज करें, और दवाइयाँ जो डॉक्टर पीडियाट्रिशियन बोले वही उन्हीं का इस्तेमाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना गुड़गांव की चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अलका सिंह, जिनका कहना है कि कोल्डीरफ कफ सिरप के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है और इसके लिए तमाम जो एडवाइजरी हैं वो भी जारी की गई हैं। अगर कोई भी कोल्डीरफ कफ सिरप बेचता पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन जेडी के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। गुरुग्राम से बड़ी जानकारी।